ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता खंड दूसरा 22वां अध्याय। शिव सती का हिमालय गमन। कैलाश पर्वत पर श्री शिव और दक्ष कन्या सती के विविध विहारों का विस्तार से वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एक दिन की बात है कि देवी सती भगवान शिव को प्रेम पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्हें चुपचाप खड़े देखकर भगवान शिव समझ गए कि देवी सती के मन में कुछ बात अवश्य है जिसे वे कहना चाह रही हैं। तब उन्होंने मुस्कुराकर देवी सती से पूछा कि हे प्राण वत्सला, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं। ये सुनकर देवी सती बोली, हे भगवान, वर्षा ऋतु आ गई है। चारों ओर का वातावरण सुंदर व मनोहारी हो गया है। हे देवादिदेव, मैं चाहती हूँ कि कुछ समय हम कैलाश पर्वत से दूर पृथ्वी पर या हिमालय पर्वत पर जाकर रहें। वर्षा काल के लिए हम किसी योग्य स्थान पर चले जाएं और कुछ समय वहीं निवास करें। देवी सती की ये प्रार्थना सुनकर भगवान शिव हंसने लगे। हंसते हुए ही उन्होंने अपनी पत्नी सती से कहा कि प्रिय, यहाँ पर मैं निवास करता हूँ, वहाँ पर मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी आ जा नहीं सकता है। मेघ भी मेरी आज्ञा के बिना कैलाश पर्वत की ओर कभी नहीं आएंगे। वर्षा काल में भी मेघ सिर्फ नीचे की ओर ही घूमकर चले जाएंगे। हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। फिर भी यदि आप चाहती हैं तो हम हिमालय पर्वत पर चलते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी सती के साथ हिमालय पर चले गए। कुछ समय वहाँ प्रसन्नतापूर्वक विहार करने के पश्चात वे पुनः अपने निवास पर लौट आए। इति श्री 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय शिव द्वारा ज्ञान और मोक्ष का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, भगवान शिव और सती के हिमालय से वापस आने के पश्चात वे पुनः पहले की तरह कैलाश पर्वत पर अपना निवास करने लगे। एक दिन देवी सती ने भगवान शिव को भक्ति भाव से नमस्कार किया और कहने लगी, हे देवादिदेव महादेव, कल्याण सागर, आप सभी की रक्षा करते हैं। हे भगवान, मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। प्रभु, आप परम पुरुष और सबके स्वामी हैं। आप रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से दूर हैं। आपको पति रूप में पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। हे करुणा निधान, आपने मुझे हर प्रकार का सुख दिया है तथा मेरी हर इच्छा को पूरा किया है, परंतु अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो सभी को सुख प्रदान करने वाला है, जिसे जीव पाकर इस संसार के दुखों और मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरा ज्ञानवर्धन करें। ब्रह्मा जी बोले, मुने, इस प्रकार आदिशक्ति देवी सती ने जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव से प्रश्न किया। उस प्रश्न को सुनकर महान योगी, सबके स्वामी भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे देवी, हे दक्षनंदिनी, मैं तुम्हें उस अमृतमयी कथा को सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही वह परम तत्व विज्ञान है जिसके उदय होने से मेरा ब्रह्म स्वरूप है। ज्ञान प्राप्त करने पर उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। उस विज्ञान की माता मेरी भक्ति है। ये भोग और मोक्ष रूप को प्रदान करती है। भक्ति और ज्ञान सदा सुख प्रदान करता है। भक्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। शास्त्रों से प्रेरित और हृदय के सहज प्रेम से प्रेरित भक्ति श्रेष्ठ होती है, परंतु किसी वस्तु की कामना स्वरूप की गई भक्ति निम्न कोटि की भक्ति होती है। हे प्रभु, मुनियों ने
सगुणा और निर्गुणा नामक दोनों भक्तियों के नौनों वेद बताए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण ही भक्ति के अंग माने जाते हैं। जो एक स्थान पर स्थिरतापूर्वक बैठकर तन मन को एकाग्रजित करके मेरी कथा और कीर्तन को प्रतिदिन सुनता है, इसे श्रवण कहा जाता है। जो अपने हृदय में मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है और उसका अपनी वाणी से उच्चारण करता है, इसे भजन रूप में गाना ही कीर्तन कहा जाता है। मेरे स्वरूप को नित्य अपने आसपास हर वस्तु में तलाश कर मुझे सर्वत्र व्यापक मानना तथा सदैव मेरा चिंतन करना ही स्मरण है। सूर्य निकलने से लेकर रात्रि तक, सूर्यास्त तक हृदय और इंद्रियों से निरंतर मेरी सेवा करना ही सेवन कहा जाता है। स्वयं को प्रभु का किंकर समझकर अपने हृदयामृत के भोग से भगवान का स्मरण दास्य कहा जाता है। अपने धन और वैभव के अनुसार 16 उपचारों के द्वारा मनुष्य द्वारा की गई मेरी पूजा अर्चन कहलाती है। मन, ध्यान और वाणी से मंत्रों का उच्चारण करते हुए इष्ट देव को नमस्कार करना वंदन कहा जाता है। ईश्वर द्वारा किए गए फैसले को अपना हित समझकर उसे सदैव मंगल मनाना ही संख्य है। मनुष्य के पास जो भी वस्तु है वह भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके चरणों में अर्पण कर उसे समर्पित कर देना ही आत्मसमर्पण कहलाता है। भक्ति के ये 9 अंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ये सभी ज्ञान के साधन मुझे प्रिय हैं। मेरी संगोपांग भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जन्म देती है। इससे सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मुझे मेरे भक्त बहुत प्यारे हैं। तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई भी सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में जब ज्ञान और वैराग्य का त्रास हो जाएगा, तब भी भक्ति ही शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। मैं सदा ही अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। मैं अपने भक्तों की विपरीत परिस्थिति में सदैव सहायता करता हूँ और उसके सभी कष्टों को दूर करता हूँ। मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, देवी सती को भक्त और भक्ति का महत्व सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और पुनः शास्त्रों के बारे में पूछा। वे ये जानना चाहती थी कि सभी जीवों का उद्धार करने वाला, उन्हें सुख प्रदान करने वाला, सभी साधनों की प्रतिपादक शास्त्र कौन सा है। वे ऐसे शास्त्र का महात्म्य सुनना चाहती थी। सती का प्रश्न सुनकर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक सब शास्त्रों के विषय में देवी सती को बताया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा सभी देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने इतिहास की कथा भी सुनाई, पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा भी बताई। मनुष्यों को सुख प्रदान करने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। भगवान शिव ने भक्तों का महात्म्य और राजधर्म भी बताया। इसी प्रकार भगवान शिव ने सती को उनके पूछे सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए सभी कथाएं सुनाई। इति श्री 23वां अध्याय समाप्त। 24वां अध्याय। शिव की आज्ञा से सती द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, हे राजन, हे महाप्राज्ञ, हे दयानिधे, आपने मुझे भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी चरित्र के बारे में बताया। हे प्रभु, मैं महादेव जी का सपत्नीक यश वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपया अब आप मुझे ये बताइए कि तत्पश्चात शिवजी व सती ने क्या किया। उनके सभी चरित्रों का वर्णन मुझसे करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक बार की बात है कि सती जी को अपने पति का वियोग प्राप्त हुआ। ये वियोग भी उनकी लीला का ही एक रूप था, क्योंकि इनका परस्पर वियोग तो हो ही नहीं सकता है। ये वाणी और अर्थ के समान हैं। ये शक्ति और शक्तिमान है तथा चित्र स्वरूप हैं। स्त्री सती और शिव तो ईश्वर हैं। वे समय समय पर नई नई लीलाएं रचते हैं। सोच ही कहते हैं, महर्षियों,
ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवी सती और भगवान शिव के बारे में पूछा कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती का त्याग क्यों किया। ऐसा किस लिए हुआ कि स्वयं वर देने के बाद भी उन्होंने देवी सती को छोड़ दिया। प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ के आयोजन में भगवान शिव को निमंत्रण क्यों नहीं दिया और यज्ञ स्थल पर भगवान शंकर का अनादर क्यों किया। उस यज्ञ में सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया तथा इसके पश्चात वहाँ पर क्या हुआ। हे प्रभु, कृपा कर मुझे इस विषय में सविस्तार बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महाप्राज्ञ नारद, मैं तुम्हारी उत्सुकता देखकर तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। ये सभी भगवान शिव की ही लीला है। उनका सब रूप स्वतंत्र और निर्विकार है। देवी सती भी उनके अनुरूप ही हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव अपनी प्राण प्रिय पत्नी सती के साथ अपनी सवारी नंदी पर बैठकर पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वह दंडकारण्य में आ गए। उस वन में उन्होंने भगवान श्री राम को उनके भ्राता लक्ष्मण के साथ जंगल में भटकते हुए देखा। वे अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे, जिसे लंका का राजा रावण उठाकर ले गया था। वे जगह जगह भटकते हुए उनका नाम पुकार कर उन्हें ढूंढ रहे थे। पत्नी के बिछुड़ जाने के कारण श्री राम अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे थे। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। भगवान शिव ने वन में राम जी को भटकते देखा, परंतु उनके सामने प्रकट नहीं हुए। देवी सती को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह शिव जी से बोली, हे सर्वेश, हे करुणा निदान सदाशिव, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता आपकी ही सेवा करते हैं। आप सबके द्वारा पूजित हैं। वेदांत और शास्त्रों के द्वारा आप ही निर्विकार प्रभु हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? ये दोनों वीर व्यथा से व्याकुल रहते हैं। ये दोनों धनुर्धर वीर जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? भगवान, इनमें ज्येष्ठ पुरुष की अंग कांति नीलकमल के समान श्याम है। आप उसे देखकर इतना आनंद विभोर क्यों हो रहे हैं? आपने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम क्यों किया? स्वामी किसी भक्त को प्रणाम नहीं करता। हे कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को दूर कीजिए और मुझे इस विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, कल्याण में आदिशक्ति देवी सती ने जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न पूछने आरंभ किए तो देवों के देव महादेव भगवान शंकर हंसकर बोले, देवी, ये सभी तो पूर्व निर्धारित हैं। मैंने उन्हें दिए गए वरदान स्वरूप ही उन्हें नमस्कार किया था। ये दोनों भाई सभी वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके शुभ नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें गोरे रंग के छोटे भाई साक्षात शेष के अंश हैं तथा उनका नाम लक्ष्मण है। बड़े भाई श्री राम भगवान विष्णु का अवतार हैं। धरती पर इनका जन्म साधुओं की रक्षा और पृथ्वी वासियों के कल्याण के लिए हुआ है। भगवान शिव की ये बातें सुनकर देवी सती को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा विभ्रम भगवान शिव की माया के कारण ही हुआ था। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ कि देवी सती को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ है, तो वह अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती से बोले, देवी, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं श्री राम की परीक्षा ले लो। जब तक तुम इस बात से आश्वस्त ना हो जाओ कि वह दोनों पुरुष श्री राम और लक्ष्मण हैं और तुम्हारा मोह ना नष्ट हो जाए, तब तक मैं यहीं बरगद के नीचे खड़ा हूँ। तुम जाकर श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा लो। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, अपने पति भगवान शिव के वचन सुनकर सती ने अपने पति का आदेश प्राप्त कर श्री राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने की ठान ली। परंतु उनके मन में ये बार बार एक ही विचार उठ रहा था कि कैसे उनकी परीक्षा लूँ। तब उनके मन में ये विचार आया कि मैं देवी सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने जाती हूँ। यदि वे साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं तो वे मुझे आसानी से पहचान लेंगे, अन्यथा वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने सीता का वेश धारण कर लिया और राम जी के समक्ष चली गईं। सती ने ऐसा भगवान शिव की माया से मोहित होकर ही किया था। सती को सीता के रूप में देखकर
राम जी सब कुछ जान गए। वह हंसते हुए देवी सती को प्रणाम करके बोले, हे देवी सती, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आप तो यहाँ हैं, परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताइए देवी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हैं? और आपने अपने परम सुंदर और कल्याणकारी रूप को त्याग कर ये नया रूप क्यों धारण किया है? श्री राम चंद्र की बातें सुनकर देवी सती आश्चर्यचकित हो गई। तब वह शिवजी की बातों का स्मरण कर और सच्चाई का जानकर बहुत शर्मिंदा हुई और मन ही मन अपने पति भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करती हुई बोली, हम अपने पति करुणा निदान भगवान शंकर और अन्य पार्षदों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ आपको लक्ष्मण जी के साथ सीता की खोज में भटकते हुए देखकर भगवान शिव ने आपको प्रणाम किया और वहीं बरगद के पीछे खड़े हो गए। आपको वहां देख भगवान शिव आनंदित होकर आपकी महिमा का गान करने लगे। वे आपके दर्शनों से आनंद विभोर हो गए। मेरे द्वारा इस विषय में पूछने पर जब उन्होंने मुझे बताया कि आप श्री विष्णु का अवतार हैं, तो मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेने यहाँ आ गई। आपके द्वारा मुझे पहचान लेने से मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। हे श्री हरि, अब मुझे आप ये बताइए कि आप भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन में यही एक संशय है। कृपया आप मुझे इस विषय में बताकर मेरा संशय को दूर करें और मुझे शांति प्रदान करें। देवी सती के ऐसे वचन सुनकर श्री राम प्रसन्न होते हुए तथा उनके मन में शिवजी का स्मरण करते हुए प्रेम विभोर हो उठे। वे भगवान शिव के चरणों का चिंतन करते हुए मन में उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। इति श्री 24वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।